देखो ये जो लाइफ है उसमें हर एक मनुष्य ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस जैसी मेंटल चैलेंजेस के साथ अपनी लाइफ में एक बार तो डेफिनेटली गुजरता है। फिर वो मैं हूँ, आप हो या कोई अंबानी क्यों ना हो। बट हमारे शास्त्र में ये चीज़ बताई है कि आपकी जो भी मेंटल प्रॉब्लम है उसमें हम बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं। तो कैसे? कहानी के माध्यम से सुनते हैं। तो देयर इज़ अ ब्यूटीफुल कथा ऑफ चंद्रदेव जिसकी शादी दक्ष प्रजापति की 27 कन्या के साथ होती है। पर यहाँ पे चंद्रदेव की आसक्ति यानी कि अटैचमेंट सबसे ज़्यादा रोहिणी के साथ होती है। जाहिर सी बात है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ अटैचमेंट होगी तो बाकी जितनी भी कन्याएं थी उन्हें निग्लेक्ट फील होने लगा और परेशान होकर वो अपने पिता के पास जाती है और प्रजापति दक्ष से ये कहती है कि चंद्रदेव हमें देखता तक नहीं। और ये सुनकर दक्ष प्रजापति अत्यंत क्रोधित होते हैं और चंद्रमा को श्राप देते हैं कि जिस शक्ति का तुझे घमंड है वो धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी। और ये सुनकर चंद्रदेव अत्यंत दुखी होते हैं और इनफैक्ट पृथ्वी पर जितने भी देव लोग थे वो भी दुखी होते हैं क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी का नरिशमेंट के लिए कहा गया है। चंद्रमा हमारे शास्त्र में मेडिसिन का कारक है, हमारे थॉट्स का कारक है। और चंद्रमा की शक्ति जब क्षीण हो जाती है तब पृथ्वी पूरी तरह से खत्म हो सकती है। ये सारी चीज़ सुनकर चंद्रदेव ने महादेव की घोर तपस्या करना स्टार्ट करी। और कहा जाता है जो तपस्या करी थी वो गुजरात के स्थित सोमनाथ मंदिर में करी थी। इसीलिए महादेव का एक नाम सोमनाथ या चंद्रशेखर भी पड़ा था। और प्रसन्न होकर महादेव पूछते हैं कि क्या चाहिए बताओ। और चंद्रमा पूरी कहानी वापस दोहराते हैं कि प्रजापति दक्ष ने मुझे श्राप दिया है कि मेरी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी, तो ऐसा कुछ करिए जिससे मेरी शक्ति मुझे वापस मिल जाए। तो महादेव कहते हैं क्योंकि प्रजापति दक्ष को पृथ्वी का संचालन करने के लिए नियुक्त किया है तो उनके श्राप को मैं दूर तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये चीज़ डेफिनेटली कर सकता हूँ कि जब धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाएगी और पूरी तरह आपकी शक्ति जब क्षीण हो जाती है, आप शून्य पे आ जाते हो, तब वहाँ से ही वापस धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति बढ़ने लगेगी। और यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है अमावस्या और पूर्णिमा का। जब चंद्रमा अमावस्या की ओर से पूर्णिमा की ओर जाता है तब चंद्रमा अधिक पावरफुल होता है, और जब पूर्णिमा से अमावस्या की ओर धीरे धीरे क्षीण होता है तब उसकी शक्ति भी कम होने लगती है, जिसे वैक्सिंग मून और वैनिंग मून कहते हैं, और हिंदी में कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष। अब ये कहानी के माध्यम से पूरे डॉट्स को कनेक्ट करके देखिए कि सबसे पहले तो चंद्रदेव की